जनता के मुद्दों को लेकर हम एक बार फिर आए हैं बेगवा ब्लॉक के गांव नैनोल बागवाला में। हमारे साथ फिर मौजूद हैं नैनोल बागवाला के ग्राम प्रधान शाहिद अली। शाहिद अली, लगातार हम आपका तीसरा बार इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने पिछली बार भी बताया था कि हमने गांव के अंदर विकास किया है। आपने गांव के अंदर विकास किया है, तो जो मेन है मूलभूत सुविधा है, उसमें आता है जल, पानी की समस्या जो होती है लोगों की, उसके लिए पानी के लिए आपने क्या किया? योगेंद्र भाई, पहले तो आपको धन्यवाद। पानी की सुविधा ये कहा कि जब हमने सरकारी नल हमारे सारे खराब थे, उसके बाद में हमने 10 रीबोर कराए, दोबारा से नल लगवाए हैं। और बाकी जितने नल हैं हमारे सबकी रिपेयर कराई थी हमने, और आज भी कराए। अभी ये कब्रिस्तानों में हमने एक नल लगवाया है अपने में। तो हमारा पानी का समस्या हम सोल्व करते रहे, जब टाइम आया है हमारा काम करने का, करते रहे। आपके जो हैंडपंपों की जो गिनती है, कितने हैंडपंप आपके द्वारा लगाए गए अब तक? हमारे द्वारा लगाए गए 15 हैंडपंप आपके द्वारा लगाए गए, और बाकी हमने 15-20 हैंडपंपों की रिपेयर कराई है। हाँ। अगर बात की जाए कि आप सबसे ज्यादा बात की जाती है कि स्कूलों में मिड डे मील को लेकर, स्कूलों में जो मिड डे मील है किस तरह बच्चों को मिल रहा है, क्या आपने कभी जाके स्कूल में चेक किया या उसकी मॉनिटरिंग की, किस तरह से बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है? देखो, हमारे यहाँ मिड डे मील जिस दिन से हम प्रधान हुए हैं, जब से तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ मिड डे मील बच्चों के लिए बड़ा अच्छा खाना मिल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों की नहीं है। बच्चों से पूछते भी हैं हम, मैं खाना कैसे मिल रहा, बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। और हम 15 दिन पीछे जाकर खाना चेक भी करते हैं। और हमारा कहना भी ये है कि बच्चों का खाना सही बनना चाहिए स्कूल में, और हमारे स्कूल भी बढ़िया चल रहे हैं। अच्छा, बात की जाए प्रधान जी बाल पोषाहार की। हाँ, बाल पोषाहार के अंदर देखा जाता है गांव के अंदर बाल पोषाहार को लेकर शिकायत रहती है ग्राम प्रधान से कि प्रधान जी बाल पोषाहार नहीं मिल रहा हमारे बच्चे के लिए, तो उसके लिए आपने क्या किया, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप? देखो, बाल पोषाहार के असल में क्या है, सबसे पहली बात, हम शिकायत वाला कोई काम ही नहीं आने दे रहे हैं। उससे पहले हम खुद चेक कर रहे हैं कि कोई बच्चे को नहीं मिल रहा है खाने के लिए या नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो हम खुद जाकर देख रहे हैं, खुद सोच में जाकर देख रहे हैं। और ऐसी शिकायत हमारे यहाँ आती नहीं है, क्योंकि हम खुद सक्सेसफुल हैं इस काम में, कोई शिकायत नहीं आती हमारे यहाँ। अच्छा, अगर प्रधान जी देखा जाए तो सड़कों की जो आपने बात कही थी, पिछले इंटरव्यू में कही थी, उससे पहले के इंटरव्यू में आप बताया था कि आपने काफी तादाद में सड़कें डलवाई हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग, गांव के लोगों से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ सड़कें जो क्षेत्र पंचायत द्वारा डलवाई गई हैं, उन सड़कों को बताया कि आपके द्वारा डलवाई गई हैं, उसके बारे में क्या कहें प्रधान जी? हाँ जी, अब सुन लो, हमने क्षेत्र पंचायत जो सड़क बनी है, हमने उसकी कोई गिनती नहीं कराई थी, हमने अपने विकास की कराई है। अब क्षेत्र पंचायत सुन लो, हमने अपने प्रमुख साहब के लिए प्रस्ताव लिख के दिया। लिखने के बाद में प्रमुख साहब ने हमारे लगभग 3 सड़कें हमारे लिए जबरदस्त दी हैं, और उन्होंने काम किया है। प्रस्ताव हमने लिख के दिया है। हमारे प्रमुख साहब ने एक चीज और कराया, एक नाली, वो मतलब नाले की पुलिया उन्होंने बना के दी है। बाकी पुलिया हमने बनाई है, एक हमारे प्रमुख साहब ने बना के दिया, हमने प्रस्ताव लिख के दिया। और प्रमुख साहब ने जो भी रोड बनाए हैं उनके मतलब प्रस्ताव हमने लिख के दिया, प्रमुख साहब ने यहाँ बनाए। उनका जो विकास है वो सब दिखाई नहीं दे रहा है पूरे गांव के लिए कि उनका विकास क्या है। अच्छा, जो हमने किया है तो हम अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं हमने ये किया है। अच्छा, उसके बाद में एक चीज और है, हमने प्रमुख साहब के लिए एक प्रस्ताव और लिख के दिया है। वो भी देखो काम प्रमुख साहब हमारे जल्दी कराएंगे कि हमारा जो कब्रिस्तान है उसका रास्ता है कच्चा, उसका देखो फाइल भी बन गई है, और प्रमुख साहब ने उसकी चीज के लिए माना भी है कि इस काम को मैं कराऊंगा। देखा जा रहा है कि चुनाव से ही कुछ समय पहले नए नए प्रत्याशी आकर ताल ठोकते हैं। कितने प्रत्याशी जो है आपके गांव में चुनाव मैदान में इस समय आने वाले हैं? देखो, इस समय तो हमारे अभी हैं 5, 2 हैं इसमें प्रत्याशी नए, और 3 हम पुराने हैं। अब नए का मसला ये है कि अब सब दिल्ली में बैठ के, कोई अलीगढ़ में बैठ के गांव में चुनाव लड़ेगा। ये गांव में चुनाव लड़ रहा है तो पब्लिक में आए, पब्लिक को दिखाए, पब्लिक के काम देखे, पब्लिक के देखो सेवा करे, पब्लिक में ये दिखाए कि हम भी कुछ करेंगे गांव में। अब दिल्ली बैठ के, बंबई बैठ के तो कोई गांव में नहीं हो रहा कुछ, और ना ही दिल्ली और बंबई बैठ के गांव की पब्लिक उसे स्वीकार करेगी, किस कीमत पर नहीं करेगी। प्रधान जी, देखा जाता है कि लगातार जब भी आपका इंटरव्यू होता है, लगातार आप विकास की बात करते हैं कि गांव के अंदर मैंने विकास किया है, और जब तक चुनाव होगा उससे पहले भी कई भी ऐसे विकास कार्य किए जाएंगे, आपके द्वारा किए जाएंगे, जिसकी लोगों द्वारा तारीफ और सराहना की जाएगी। क्या क्या हो सकता है आपके द्वारा सराहनीय कार्य? वो अभी देखो, हमारे पास में 5 महीने लगभग हैं जी। 5 महीने में अभी बहुत बड़े बड़े करने वाले हैं हम, बड़े बड़े काम करने वाले हैं। लोग देखेंगे कि हाँ ये हो रहा है। और अब भी आज भी हमने ये करा है कि आज कोई भी जाकर देखे
कोई को अगर किसी को भी ये हो रहा है कि साहब प्रधान झूठ बोल रहा है, तो अभी जाकर देखे आज ही काम शुरू करा है 2 गलियों का, और साहब ईंट आ गई हैं और लोगों को नाली बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हम जमीन पर बैठ रह के काम कर रहे हैं और काम लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा सुनो, पब्लिक को हमारी काम दिखा भी रहा है। कुछ चंद लोग हैं उन्हें काम दिखाते ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए पहले काम कभी करा ही नहीं, तो उन्हें दिखाएगा कहां से। अच्छा प्रधान जी, देखा जाता है कि अदर ग्राम पंचायतें हैं जो अन्य काफी बाहर की ग्राम पंचायतें हैं, उसमें देखा जाता है कि प्रधान जी कहते नजर आते हैं कि निधि में पैसा नहीं है। निधि में पैसा नहीं है, तो वहीं एक ग्राम प्रधान नैनोल बागवाला के ग्राम प्रधान विकास करने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैंने विकास कराया है। फिर आप कैसे कर रहे हैं फिर विकास की? देखिए, जो भी अगर प्रधान ये कह रहे हैं कि निधि में पैसा नहीं है, वो गलत है बात। ऐसे मान लो कि हमारी इस सरकार में कोई भी विकास की प्रधानों के लिए कमताई रही नहीं है। ऐसा मान लो कि हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी विकास, ऐसा मान लो देहात के लिए इतना विकास दिया है, इतना हमें किसी सरकार में मिला नहीं है। और ये तो गलत है कि हमारी निधि में पैसा नहीं आ रहा है। अगर पैसा नहीं आया तो हम अपने घर से लगा रहे हैं पैसा। हमारे गांव में विकास कौन हो गया? हमारे गांव में इतना विकास हुआ है कि बहुत विकास हुआ है। अब वो लोग क्यों नहीं कर रहे, किसी नहीं कर रहे, वो उनकी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाए कि आपने अभी बताया कि मैं ऐसे विकास कार्य अगले 5 महीनों में करके दिखाऊंगा, जिसका लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और जो एक आगे चलकर भी इस तरह के विकास कार्य याद किए जाएंगे ग्राम प्रधान शाहिद अली ने किए। तो क्या विकास कार्य है, कुछ अभी बता सकते हैं क्या? नहीं, इस टाइम हम करने के बाद ही कोई काम बताते हैं, करने से पहले कोई काम बताते नहीं है। हमने पब्लिक को नहीं बताते कि हम ये करने जा रहे हैं। जब हमारा काम हो जाता है, पब्लिक खुद देख लीजिए ये कराए, काम बड़े करेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो प्रधान जी, देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव का कुछ ही समय बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं, तो लगातार सक्रियता आपकी तो बड़ी शुरू से ही बड़ी है, लेकिन क्या उसमें कोई और सक्रियता का और कोई आपका काम किया जा रहा है जिससे लोगों को लगे कि हमारा प्रधान और एक्टिव हो रहा है हमारे लिए, जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं गांव के लिए मेरा एक मिशन है कि हमारे गांव के 4 रास्ते हैं अंदर एंट्री के 4 रास्ते पे एक गेट तो हमने बना रखा है। हमारा ये अभी चल रहा है कि हमें 3 गेट बना के और देना है गांव के लिए, जो हमारे गांव पे हाईवे पे ये दिखाई देंगे गांव की एंट्री गेट 4 हैं। जो कोई भी आदमी आए तो 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट के वैसे नंबर के हिसाब से गांव पहचाना है कि रास्ता 2 नंबर है या 3 नंबर है। हमारा ये भी चल रहा है, और इसका काम भी देखो प्रधान जी पहले जल्दी कराएंगे, और अगर नहीं हो पाया किसी वजह से तो ये पक्की बात है कि अगले वाले चुनाव जीतने के बाद में ये काम सबसे पहले कराएंगे। ये है हमारे साथ गांव नैनोल बागवाला के ग्राम प्रधान शाहिद अली। इन्होंने बताया कि पिछला भी विकास किया मैंने और आगे भी विकास करता रहूंगा, और इस समय मेरे द्वारा विकास किया जा रहा है। लगातार विकास कार्यों का दावा करते हैं और लगातार हम विकास करते रहेंगे। निधि का रोना, जो लोग ग्राम प्रधान निधि का रोना रोते हैं कि उनके पास निधि नहीं है, लगातार ऐसी कोई समस्या नहीं है। योगी मोदी द्वारा लगातार निधि भेजी जा रही है, जिससे ग्राम प्रधान शाहिद अली ने आपके सामने बताया कि उन्हें विकास कार्य करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। हमारे साथ शाहिद अली, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इंटरव्यू किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।